फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ दोनों बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड पुलिस के जो एसआई और कांस्टेबल का रिटर्न एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड एक जीएस सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो इस जीएस सीरीज़ में हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 20 है। ठीक है, हम ऑलरेडी 19 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और दूसरी सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है उत्तराखंड परीक्षावाणी की। इसमें हमने परीक्षावाणी जो आपकी पुस्तक है तो उसका चैप्टर नंबर 2 के जो MCQs हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होंगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 20 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो इसी के साथ हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुंवर सिंह वॉज अ लीडर ऑफ रिवोल्ट 1857 इन विच एमंग द फॉलोइंग मॉडर्न स्टेट। यानी कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में 1857 के विद्रोह के नेता थे। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसे फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी कहते हैं इंडिया की। तो इसमें पूरे देश भर में से रिवोल्ट हुए। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग सिटीज़ जो जगह थी तो वहाँ से अलग अलग नेताओं ने इसे क्या किया था, लीड किया था। तो जैसे कि कुंवर सिंह है, तो कुंवर सिंह ने इसे कहाँ से लीड किया था? कुंवर सिंह ने इसे लीड किया था बिहार से। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो और भी कई सारे लीडर थे जिन्होंने इसको लीड किया था। तो जैसे कि जनरल भक्त कान। ठीक है, भक्त कान। तो इन्होंने दिल्ली से इसे लीड किया था। नाना साहिब, ठीक है, नाना साहिब ने इसे कानपुर से लीड किया था। और फिर उसके आता है बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने इसे लखनऊ से लीड किया था 1857 की क्रांति। फिर खान बहादुर ने इसे बरेली से लीड किया था। फिर मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला ने इसे फैज़ाबाद से लीड किया था। और रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने इसे झांसी से लीड किया था। ठीक है, तो जनरल बख्त खान ने दिल्ली से, नाना साहिब ने कानपुर से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, खान बहादुर ने बरेली से, मौलवी अहमदुल्ला ने फैज़ाबाद से और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 का जो रिवोल्ट था इसे लीड किया था। तो कुंवर सिंह जी ने कहाँ से किया था? बिहार से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलिएशन ऑफ। यानी खिलाफत आंदोलन के अपमान, मतलब किसके अपमान में विरोध शुरू किया था। ठीक है, तो इनका जो खिलाफत मूवमेंट था ये टर्किश खलीफा का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, अनादर किया था, उनकी डिसरिस्पेक्ट की थी। तो उसके खिलाफ इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो इसके पीछे की कहानी यह है, तो खिलाफत मूवमेंट हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो टर्की था, ठीक है, टर्की था, तो ये ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ा था। ब्रिटेन के अगेंस्ट ये इसने ये लॉन्च करी थी। तो लॉन्च करने के ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि टर्की को हरा के वहाँ का जो लीडर थे, ठीक है, जो टर्की का लीडर थे या किंग कहेंगे आप, ये उस टाइम पे क्या कहलाते थे? खलीफा कहलाते थे। ठीक है, क्या कहलाते थे? खलीफा, या इसे
आप खलीफा भी कह सकते हैं, तो इनको वहाँ से हटा दिया था। और जो इंडियंस मुस्लिम थे ये खलीफा को अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। तो इसी के अगेंस्ट में इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1990 में। और इंडिया में इसे स्टार्ट करने का जो श्रेय जाता है ये अली ब्रदर्स को जाता है। ठीक है, अली ब्रदर्स में से एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। तो अली ब्रदर्स ने खिलाफत मूवमेंट 1919 में स्टार्ट किया था, इसलिए टर्किश खलीफा की जो अनादर किया, डिसरिस्पेक्ट किया था, उसके खिलाफ। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में ढाका में हुई थी, जो आज का बांग्लादेश वाला इलाका है। ठीक है, तो 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट किया था ये किया था नवाब ख्वाजा सहीमुद्दौला ने। ठीक है, नवाब ख्वाजा सहीमुल्ला ने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी। और इसका ये इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम पार्टी थी। ठीक है, फर्स्ट क्या थी, मुस्लिम पार्टी थी। और इनका जो एक एम था वो था सेपरेट मुस्लिम कंट्री बनाना। ठीक है, सेपरेट मुस्लिम कंट्री यानी मुसलमानों के लिए एक अलग से देश का निर्माण करना, ये इसका एम था। और ये जो इसकी थ्योरी थी सेपरेट मुस्लिम कंट्री की, ये सैयद अहमद खान ने दी थी। ठीक है, ये आइडिया सैयद अहमद खान ने दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में अपनी नाइटहुड की जो उनका टाइटल था इसे त्याग दिया था। तो इन्होंने करा था जलियांवाला मैसेकर के खिलाफ। ठीक है, तो देखिए 1919 में एक एक्ट आया था जिसे हम कहते हैं रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट में क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसी को भी विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकती थी। ठीक है, तो अगर जेल में बंद कर रहे हैं तो उसका कोर्ट में पेश करना ज़रूरी है, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो ज़रूरी नहीं था। तो इसी एक्ट को महात्मा गांधी जी ने ब्लैक एक्ट भी कहा था। तो इसी एक्ट के खिलाफ में जो जलियांवाला बाग है अमृतसर में, तो वहाँ पे एक पीसफुल क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जो अंग्रेजी जनरल था डायर, तो उसने इन पर चारों तरफ से बाग को घेर के, ठीक है, वहाँ पर गोलियाँ चला दी और हज़ारों लोगों की जान चली गई। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था जलियांवाला मैसेकर, ये हुआ था 13 अप्रैल यानी 13 अप्रैल 1919 को। इस दिन बैसाखी का दिन था। ठीक है, क्या था, बैसाखी का दिन था। तो 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला मैसेकर कांड हुआ था। अब जो अदर ऑप्शन है बंगाल का विभाजन, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। और इस टाइम पे जो वाइसरॉय था वो था कर्जन। कौन था, कर्जन था। और एग्जीक्यूशन भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इन तीनों को फांसी कब दी गई थी, इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो आप सभी को ये डेट्स याद रहनी चाहिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, जलियांवाला मैसेकर 13 अप्रैल 1919 एंड एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु भगत सिंह एंड सुखदेव, ये 23 मार्च 1931। नेक्स्ट है द मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज, यानी भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा एक बहुत बड़ा इंसिडेंस होता है जो पूरे सिस्टम को चेंज करके रख देता है। तो ये था वुड्स डिस्पैच 1854। ठीक है, वुड्स डिस्पैच 1854, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात की गई थी। और ये रिफॉर्म का जो जिम्मेदारी गई थी ये चार्ल्स वुड को दी गई थी। ठीक है, चार्ल्स वुड को दी गई थी। तो इन्होंने ही ये वुड्स डिस्पैच बनाया था। इसमें उन्होंने कहा था कि जो जितने भी एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, ये जो हायर एजुकेशन सिस्टम है इसे इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए। और जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, कौन सा, प्राइमरी, ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए। वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी जो लोकल लैंग्वेज है। और इसी
वुड्स डिस्पैच के अंतर्गत कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया और मुंबई में हुआ, तो ये यूनिवर्सिटीज़ खोली गई थी और कई सारे क्या गवर्नमेंट स्कूल खोले गए थे इसी डिस्पैच के अकॉर्डिंग। तो ये मैग्ना कार्टा ये बहुत बड़ी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट है। तो जो एक इंसिडेंट होता है जो पूरे सिस्टम को चेंज करके रहता है तो उसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 वुड्स डिस्पैच 1854। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊं। और अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए जय हिंद।